रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है और बेटा पे फटी लंगोटी है। जेठ को महीना, चटक धूप पड़ रही है, ऊपर से सूरज की तपन, नीचे से पृथ्वी की जलन। भैया नंगे पैर कभी चले नहीं, जब चले रो रो कर राजधानी को प्रणाम किया। राज्य के लोग रो रो कर महाराज के पैरों पर गिरने लगे, आप हमें छोड़ के मत जाइए, आपके बिन महाराज हम नहीं जी पाएंगे। तो महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विश्वामित्र से बोले, महाराज मेरी प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट मत देना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को प्रजा नहीं, प्रजा को बालक बना करके रखा है। भैया उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, मेरी प्रजा मैं चाहे खुश रखूं चाहे रुलाऊं, तू कहने वाला कौन है? अब ये तेरी प्रजा नहीं, अब मेरी प्रजा हो चुकी है। अरे चुपचाप चल। तीनों प्राणी चले, गिरते उठते जैसे तैसे काशी में पहुंचे। काशी के बीच चौराहे पर महाराज विश्वामित्र जी ने खड़े होकर आवाज लगाई है, काशी के लोगों, काशी के बीच चौराहे पर हर तरह का तुमने बाजार लगते देखा होगा, लेकिन आज मैं जो बाजार लगा रहा हूँ, आज से पहले ये बाजार तुमने कभी नहीं देखा होगा। और क्या कैसी आवाज लगा रहे हैं भैया? आज काशी बीच बाजार रे, ब्राह्मण करे पुकार रे, है कोई इनको लेने वालो, दैया आवाज लगाई रे। दुगनो दे दूंगी, रानी करे पुकार रे, मोटे रूठ गए करतार रे, है कोई न को लेने वालो, दैया आवाज लगाई रे। पास में आई, बोली महाराज मैं बेस्या हूँ, मैं जा नारी को ले बेचारी। विश्वामित्र कहने लगे, किसी को भी लो, एक का 20 बार सोना मोल है। और जैसे ही बेस्या बोली महाराज मैं अब जा रही, मोल 20 बार सोना लेके आ रही हूँ, जब रानी को काऊ ना दियो। इधर रानी तारा ने भगवान नारायण की प्रार्थना की, प्रभु प्रभु
मेरी लाज रखना, अगर वेश्या मुझे ले गई तो मेरा धर्म डिगा देगी। उधर से वेश्या धनमाल लेकर आ रही थी। भगवान ने माया रूपी बरततैया बंदरों को छोड़ दिया, जिससे वेश्या धनमाल वहीं डालकर भाग गई, दोबारा नहीं आ पाई। कुछ देर बाद काशी नगरी से कालू मेहतर, जिनका नाम था प्रवीण चांडाल, आए और आकर के महाराज को खरीद कर जैसे ही लेके चले, तैसे मैया तारा ने हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ के बोली, महाराज क्या कर रहे हैं आप? पहले आप हमें बेच दो, मेरे बच्चे को बेच दो, उसके बाद आप स्वयं बिकना, क्योंकि महाराज अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आप कभी भी इन महात्मा के ऋण से उऋण नहीं होगे। भैया जैसे ही हरिश्चंद्र ने यह सुना, हिलकी सी भर गई, कहने लगे, रानी मैं तेरी जैसी पत्नी को पाकर धन्य हो गया। तब तक ब्राह्मणी आकर के मैया तारा को खरीद लेते हैं और मैया तारा को जैसे ही लेकर के चले, तैसे ही बेटा रोहित ने अपनी माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। माँ मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊंगा। मैया तारा कुछ नहीं बोली तो रोहितास ने माँ के साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया और दौड़ करके ब्राह्मण देव के पैर पकड़ लिए। और रोहित रो करके ब्राह्मण देव से हाथ जोड़ के बोलो, ब्राह्मण देव आप हमें भी खरीद लीजिए। आपने मेरी माँ को खरीद लिया, मैं अपनी माँ के बिन रह नहीं पाऊंगा। ब्राह्मण देव मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, आपको भोजन परस के दिया करूंगा, आपके लिए पूजा के लिए बाग से पुष्प लाया करूंगा, आप लेटा करोगे मैं आपके पैर दबाया करूंगा, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा ब्राह्मण देव, लेकिन मुझे मेरी माँ से कभी दूर मत करो। ब्राह्मण देव को तरस आ गया, रोहित को भी खरीद लिया और जैसे ही लेकर चले महाराज हरिश्चंद्र तारा का हाथ पकड़ के फूट फूट के रोए और एक बात कही, तारा मुझे क्षमा कर देना। तारा दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो अपनी औरत को अपने हाथों से बेचेगा। और हरिश्चंद्र हिलकी भर के रोए, एक बात कही, तारा सब मर्यादा मिटती हैं, अमई वो पहले पापी हैं, अपनी नारी को बेचते हैं। धर्म की खातिर बिछुड़ी गए, क्या धर्म को पीठ दिखाइयो ना। जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना। धर्म की खातिर बिछुड़ी रहे, क्या धर्म को पीठ दिखाइयो ना। रोई रोई राजा रानी से कही रहे, रोई रोई राजा रानी से कही रही,
हरिश्चंद्र ने अश्रुपात करते हुए तारा से कहा, तारा जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए लेकिन कभी धर्म के विमुख मत हो जाना। भैया ब्राह्मणी तारा और बेटा रोहित को लेकर चली जाती हैं। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर चले जाते हैं। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाकर आए, भोजन के लिए एक दुकान सौंप दी थी। दुकान पर जाकर के भोजन करने को पहुंचे और सत्तू लेकर के जैसे ही खाने को बैठे, विश्वामित्र जी ब्राह्मण का रूप लेकर आए और मांग कर खा गए। भैया दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगाकर आए और जैसे ही भोजन करने को बैठे, विश्वामित्र भिखारी का रूप लेकर आए, मांग कर भोजन खा गए। तीसरा दिन हुआ, झाड़ू लगाकर आए, भोजन के लिए बैठे, विश्वामित्र जी अंधे का रूप बनाकर आए, मांग कर भोजन खा गए। भैया लगातार 5 दिन तक विश्वामित्र वेश बदल कर आते रहे। हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, बारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है, अब आज से मैं भोजन ही नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने भोजन छोड़ दिया। धीरे धीरे हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। कालू मेहतर हरिश्चंद्र से बोला है, हरिश्चंद्र गलियों में सफाई से झाड़ू लगाना तुझसे आता नहीं है, ले ये घड़ा नदी से पानी भर के लाएगा। पानी भरने के लिए पहुंचे नदी पर, घड़ा तो भर लिया जल से, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा करके सर पर रख करके चले जाएं। बैठकर रोने लगे। भैया रोते रोते आगे नजर बढ़ाई है, देखा है कि सामने उनकी रानी तारा आ रही है। मतलब जीव भूल गई, पांडाल में बैठे की पंचायत घर में एड़की महाराज। बोली गोविंद भगवान की।